जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा, अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। जैसा हमने अभी थोड़े समय पहले एक वीडियो दिया था आप लोगों के सामने, बिगेस्ट प्रिडिक्शन ऑन ईरान वॉर एंड अलर्ट टाइम, और मैंने आप लोगों को बताया था कि ईरान को कम समझना आसान नहीं होने वाला, और अमेरिका के लिए ये देखिए थोड़ी सी करेंगे हम उस जानकारी के लिए जिसमें युद्ध के हालात, सरकार का गिरना, और खास तौर के ऊपर ईरान एक देश जो मिडल ईस्ट में बहुत सारी हलचलें लेकर के आया हुआ है। तो पूरा का पूरा वीडियो दिया गया था, और अब ये सत्य प्रमाणित कर देने वाला एहसास आप लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि जो गणनाएं हमने वैदिक के माध्यम से इस वीडियो के अंदर करी थी, ये दिखा रही हैं कि अब ईरान पर से नज़र मत हटाना। ईरान कुछ बड़ा करने वाला है, और ईरान पे से नज़र हटाना इस टाइम अच्छा नहीं होगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है, युद्ध के हालात बनते हुए नज़र आने वाले हैं, और एक ऐसा समीकरण अब बनेगा जिसके अंदर ईरान एक लंबी दूरी की लड़ाई के लिए घुसता हुआ नज़र आता दिखाई देगा। ईरान की कुंडली युद्ध और खतरे के उस समय की घंटी को बजा रही है, जिससे पूरा का पूरा मिडल ईस्ट प्रभावित होता हुआ दिखाई देने वाला है। ये केवल एक मिडल ईस्ट का देश नहीं होगा, ये वो होगा जिसने इजराइल को, जिसने अमेरिका को अपने चंगल के अंदर फंसाने के लिए जितने भी प्रयास किए, वो सारे सत्य प्रमाणित होते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो सीक्रेटली अब एक बहुत बड़ा बदलाव आप लोगों के सामने जो हो रहा था, वो अब हम लोगों की नज़रों के अंदर आने वाला है। इसलिए मैं ये बात आज दोबारा से आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। ईरान से बिल्कुल भी नज़र मत हटाइएगा, क्योंकि हकीकत में आगे आने वाला टाइम एक ऐसी व्यवस्था को लेकर के आ रहा है जिसके अंदर मिडल ईस्ट के अंदर उत्पन्न होने वाली हालात एक ऐसे बदलाव की नींव रखती हुई नजर आती दिखाई देंगी, जिसमें दुनिया के अंदर एक बहुत बड़े चेंज को अनुभव प्राप्त कराया जाएगा। यूएस ईरान के ऊपर किसी तरीके से प्रभाव डालने की जो कोशिश कर रहा है, वो सोच रहा है क्या वेनेजुएला जैसे हालात उत्पन्न करेगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला। ये एक महत्वपूर्ण योजना होगी जो अब हमारे सामने पूरे तरीके से समीकरणों को बदलती हुई नजर आएगी। और अभी तो ग्रहण काल आया नहीं है, और जैसे ही वो ग्रहण काल आएगा, आप ये समझ लीजिएगा कि इस बार का ग्रहण काल ईरान के लिए बड़े मुश्किल भरे हालातों को, जून तक के समय को कठिनाइयों भरे लेकर के आता हुआ नजर आ रहा है। ये एक ऐसा समय होने वाला है जिसके अंदर पश्चिमी देश इजराइल पूरी तरीके से इन्वॉल्व होने की प्लानिंग जो कर रहे हैं, उसके कारण से एक लंबी फंसाव के अंदर, एक लंबे षड्यंत्रकारी समय के अंदर फंसते हुए नजर आने वाले हैं। और यही मैंने कहा है कि ईरान बहुत बड़ा खेल खेलता हुआ नजर आएगा। चाहिए जितनी भी ब्रिटिश फाइटर प्लेन्स की तैनाती हो रही है, लगातार बढ़ रही हैं। इजराइल रेडी हो गया है। इजराइल की आपको पता है कि मोसाद जो है बहुत ही खतरनाक है। अब इसको रोकने के लिए किसी प्रकार की अलग भांति का बंदोबस्त ईरान के अंदर एक बदलाव को दिखाएगा। एक हैवी लेवल की इंटरफेरेंस उत्पन्न होती हुई नजर आने वाली है, जहां पर ये कहिए कि कुछ ही समय, ये हफ्ते से भर का ग्रहण काल तक का समय बहुत बड़े तौर के ऊपर मुश्किलों भरी उस पड़ाव के अंदर आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर हर एक कदम फूक फूक के रखने के साथ में, हर एक जानकारी फूक फूक के रखने के साथ में एक नई सिचुएशंस को लाती हुई नज़र आने वाली है। सऊदी के प्रिंस को देखिए, एयरबेस के 6 एक्सिस अलग अलग चक्कर काट रहे हैं, और कितने सारे टैंक तैनाती के ऊपर है, कितने सारे विमान तैनाती के ऊपर है। 500 से ज़्यादा ये कहिए प्लेन है, और यहाँ नोटम लगा हुआ है। ईरान ने नोटिस टू एयरमैन जारी किया हुआ है, हमलों के लिए एक नया शुरुआत, एक टारगेट बनाया हुआ है। और खेमनई की अगर मैं बात करता हूँ, तो खेमनई जो अभी किसी तरीके से छुपे हुए बैठे हुए हैं, ये आगे भी
आसानी से सरकार को हिलने वाली स्थिति में नहीं लाने वाले। ये बंदा बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सिचुएशन के अंदर बन कर के बैठा हुआ है, चाहे बाहर पब्लिक के ऊपर इम्पैक्ट हो चाहे किसी के ऊपर इम्पैक्ट हो। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हालातों को कहीं ना कहीं पर ये अपने तरीके से उत्पन्न कर देने वाले हालातों से बच पाए। तो ये नहीं कहूँगा कि मैं किसी तरीके से कि जंग के हालात ज़्यादा दूर रह गए हैं, जंग के हालात ज़्यादा दूर नहीं हैं। लगातार होने वाले ये प्रयास एक रात्रि के अंदर होने वाले खास तौर के ऊपर अटैक को दिखा रहे हैं, जिसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक बारी फिर से कोई एयर स्ट्राइक या पॉसिबिलिटी हो कोई एक मिसाइल अटैक या ड्रोन अटैक या रात्रि में किया जाने वाला कोई ऑपरेशन एक बहुत बड़े सिचुएशन को अंजाम दे दे, इस समय के ऊपर उत्पन्न होता हुआ नज़र आने वाला है। तो तरीके बदल रही हैं, ग्रह अपनी दृष्टि डाल करके बैठे हुए हैं, पूरी तरीके से सिचुएशन बदल रही है और अब टिक टिक करके काउंटडाउन युद्ध की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से मंगल शनि के नज़दीक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और धीरे धीरे वो उस सिचुएशंस को हमारे सामने ले करके आ रहे हैं जिन सिचुएशंस के अंदर कई देश फंसते हुए नजर आएंगे। ये फिर भी वर्ल्ड वार की इक्वेशंस नहीं है, लेकिन ये इक्वेशंस बन रही हैं जहां पर राजनीतिक पहलुओं के कारण होने वाला रणनीतिक विवाद बड़े तौर के ऊपर चरम पर पहुंचता हुआ नजर आएगा और यही वो विवाद होगा जिसके कारण से देवीय शक्तियां प्रभावित होने वाली हैं, यही वो विवाद होगा जिसके कारण से ग्रहों की नियति प्रभावित होने वाली है और यही मनुष्य के कर्मों का वो दंड होगा जिसका असर आगे आने वाले समय के अंदर हम लोगों को बहुत बड़े रूप के अंदर देखने को मिलेगा। तो प्रताड़ना का समय, बदलाव का समय और ख़ास तौर के ऊपर ऐसी इक्वेशंस जो पूरे तरीके से हालातों को युद्ध के इर्द गिर्द घुमाती हुई नजर आती दिखाई दे, इस समय के अंदर बन चुकी हैं। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, युद्ध के हालात शुरू हो चुके हैं, सिचुएशन शुरू हो चुकी है। बस फर्क इतना है कि आप और हम लोग भारत में हैं तो सुरक्षित हैं, अन्यथा बाहरी देशों के अंदर होने वाला विवाद, बाहरी देशों के अंदर होने वाले किसी न किसी प्रकार के आंदोलन भांति भांति के प्रयास और भांति भांति की मुश्किलों को लाते हुए खड़ा करते हुए दिखाई देंगे हम लोगों को। और ये मुश्किलें आगे चरम पर अब होती हुई ग्रहण के बाद आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो आगे आगे जानकारी देता रहूँगा मैं आप सभी लोगों को इस बारे में। उम्मीद करूँगा आज की ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी और जिस प्रकार से हम वैदिक की ताकत को आपके सामने पेश कर रहे हैं उसका अनुभव आप लोग प्राप्त कर रहे हैं, तो आप लोगों की भी रुचि उसके अंदर बढ़ रही होगी। और इसी के साथ में एक बारी फिर से मैं आप लोगों के समक्ष मुद्रा बैच, जो उम्मीद से भी परे, जिसमें कहते हैं कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सिखाने की क्षमता, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को लाने की ताकत और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ में जुड़ाव की एक नई प्रेरणा मिलती हो, वो आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। एक ऐसा प्राइज जिसकी किसी ने अपेक्षा नहीं करी होगी, जिसको एक गरीब से गरीब आदमी भी देता हो कि ये कहिए कि खाना खाने भी जाएं तो भी उसको अंदर हम लोगों को ज़्यादा पैसे खर्च करने होते हो, तो इससे भी कम प्राइस के अंदर मैं आप लोगों के सामने लेकर के आऊँगा। क्योंकि जिन लोगों ने पिछली बार सीखा था वो लोग ये कहेंगे, वो ये कह रहे हैं कि एक बारी दोबारा से बैच स्टार्ट किया जाए। तो आप लोगों के समक्ष फिर से 3 से 4 दिनों के लिए बैच स्टार्ट होने वाले हैं, तैयार रहिएगा। और ऐसा नॉमिनल प्राइस होने वाला है जो सारे सुन करके हिल जाएंगे। तो एक बारी फिर से हिलाने का प्रयास आप लोगों को मैं करने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा आप लोगों को आज की ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो नए लोग आए हैं एक बारी सब्सक्राइब का बटन दबाना होता है, केवल चैनल सब्सक्राइब हो जाता है, आप भारतीय ब्लॉगर चैनल के हिस्सा बन जाते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए। इसी के साथ साथ कई सेशंस अब आप लोगों के सामने आने वाले हैं जिसमें कई चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी जो आपके लिए बेनिफिशियली होंगी इस समय के लिए, जो आसानी से नहीं मिलती, जिसको खर्च करने के लिए लोग लाखों रुपए ले लेते हैं। और वो मैं आप लोगों को कुछ 100 रुपए के अंदर बताने वाला हूँ, कुछ 100 रुपए के अंदर। तो चीज़ें आगे बताऊंगा, जुड़े रहिएगा भारतीय ब्लॉगर चैनल से। इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता दी।